और खबर मथुरा से है, जहां 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। एक ही परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड किया है। सभी ने दूध में जहर मिलाकर पी लिया। मृतकों में पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। महावन क्षेत्र के खपरपुर गांव की यह घटना है और इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मथुरा में 5 लोगों ने एक साथ सुसाइड किया है। एक ही परिवार के 5 लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया। सभी ने दूध में जहर मिलाया और उसको पी लिया। मृतकों में पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें, ये घटना महावन क्षेत्र के खपरपुर गांव की बताई जा रही है, जहां 5 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया है। अब मथुरा नगरी से जैसे ही खबर सामने आई, सभी लोग हैरान हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता धाराजीत जुड़ चुके हैं। धाराजीत, इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। अगर पीछे हम जाकर देखें तो अतीत में ऐसे कई बार मामले सामने आ चुके हैं जब पूरे परिवार ने एक साथ सुसाइड कर लिया हो। क्या जानकारी मथुरा से आ रही इस खबर को लेकर आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस समय हम उस गांव में मौजूद हैं। ये थाना महावन इलाके के खपरपुर में करता है और सुबह जैसे ही लोगों को इस चीज की जानकारी मिली तो लोग दंग रह गए और हर कोई शक है कि इस तरह की वारदात हुई है, जिसे लेकर पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया। उन्हें सुसाइड किया है। प्रारंभिक जांच में जो जांच पड़ताल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने की है, उसमें जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि जो मृतक मनीष है, उसने सुसाइड नोट भी अपने पास रखा था और एक वीडियो भी अपने मोबाइल में बनाया था और उसमें लिखा था कि वो और उसकी पत्नी सुसाइड कर रहे हैं, इस मौत के लिए किसी को परेशान ना किया जाए। तो सुसाइड नोट भी उस सामने आया है। पुलिस फिर भी हर पहलू पर जांच कर रही है कि वो जो सुसाइड नोट है वो मनीष का ही है या किस हालात में वो वीडियो बना। अभी मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आखिर पूरे परिवार ने एक साथ जहर क्यों खाया, क्योंकि आसपास और उनके जो परिजन है उनका यही कहना है कि उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, वो किसी तरह से कोई परेशान नहीं था। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, लोगों से भी पूछताछ कर रही है और जो सब है उनका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात हुई है, हर कोई परेशान है पूछने के लिए कि आखिर मनीष ने अपने परिवार के साथ सुसाइड क्यों किया, क्या उसकी वजह रही, ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये तो पुलिस की जांच पड़ताल में ही अभी स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी है एसएसपी श्लोक कुमार सहित पुलिस बल के साथ मौजूद है और डीएम सीपी सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। तो पूरा जो घटना स्थल है उसका बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। एम्बुलेंस को बुलाया गया है सबों के पंचनामा भरने के लिए और लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि आखिर एक साथ मौके पर पहुंचे आपने लोगों से बातचीत की होगी, परिजनों से बातचीत की होगी, प्रतिक्रियाएं चूंकि इस मामले को लेकर सामने वहां पर आई रही होगी क्षेत्र में, तो क्या लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि आर्थिक रूप से कोई तंगी थी, कोई परेशानी थी, किसी बात को लेकर परिवार परेशान था, आपसी मतभेद किसी से चल रहे थे? देखिए, बिल्कुल इस बात पर भी हमने लोगों से चर्चा की है। तमाम आला अधिकारी है, उन्होंने भी लोगों से चर्चा की। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि मौत की वजह सामने नहीं आ रही। आखिर मनीष परेशान क्यों था, क्या वजह थी उसकी मौत की, उसने अपने परिवार के साथ ऐसा कदम उठाया, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो मृतक का एक वीडियो उसके मोबाइल से मिला है और एक सुसाइड नोट पुलिस को भी वहां से बरामद हुआ है, जिसमें पत्नी के साथ आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। लेकिन सुसाइड नोट को अगर बारीकी से देखा जाए तो उसमें बच्चों का कहीं जिक्र नहीं है। तो सवाल खड़े होते हैं, कहीं और कोई घटना तो नहीं, इसके पीछे और कोई वजह तो नहीं। इसीलिए पुलिस हर पहलू पर संदेह जताते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है कि आखिर मनीष ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि परिवार का सदस्य हो या फिर पुलिस, हर कोई कह रहा है कि मनीष खुशी रह रहा था और खेती और मजदूरी का काम करता था और उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। उसने अपनी परेशानी के बारे में कभी किसी से कोई साझा नहीं किया। एक साथ वो अपने परिवार के साथ सुसाइड करता है तो कहीं न कहीं सवाल तो खड़े होते हैं कि इसके पीछे और कोई वजह तो नहीं। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। धाराजीत, सवाल चूंकि इस मामले को लेकर कई हैं, क्या ये मामला वाकई सुसाइड का है या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? क्या पुलिस इस एंगल से भी इसकी जांच कर रही है? और जो परिवार ने सुसाइड किया है, क्या वो लंबे समय से वहां पर रह रहा था?
बिल्कुल देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सुसाइड नोट और एक डिजिटल मोबाइल से मिला है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पत्नी है उसके साथ मैं सुसाइड कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को मेरी मौत के लिए परेशान ना किया जाए। तो तमाम ऐसे सवाल पुलिस की तरफ से लगातार जो है उन पर जांच। यहाँ कुछ लोग है जो यहीं पे रहने वाले हैं, लगातार मनुष्य के जाल के नीचे क्या नाम है भाई साहब देखिए, निश्चित तौर पर सरपंच जी यहाँ सहयोगी वहां पर ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। उनके पास हम जानकारी भी ले रहे थे कि किस तरह से इस पूरी घटना ने सभी को हैरान कर दिया है और अब सभी लोग जानना चाहते हैं कि इस घटना के पीछे की वजह क्या थी। क्या ये वाकई आत्महत्या है या फिर इसके पीछे कोई और एंगल भी हो सकता है, और अगर ये आत्महत्या है तो इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्या आर्थिक तंगी इसके पीछे की वजह है? आपसी मतभेद मनभेद इसके पीछे की वजह हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई और वजह जो है वो इसके पीछे है जो किसी के सामने अभी तक नहीं आ पाई है। पुलिस फिलहाल तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि पुलिस एक एक शख्स को यहां पर इकट्ठा कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे मामले की जांच हो पाएगी और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हमारे सहयोगी ने भी इसको लेकर जानकारी दी थी कि इसके पीछे एंगल से जांच की जा रही है। गांव पड़ता है, यहाँ आज सूचना मिली कि एक ही परिवार के 5 लोगों की डेड बॉडी मिली है, जिसमें कि पति पत्नी और 3 बच्चे हैं। इस सूचना पर थाने पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो ये पाया गया ये मनीष नाम के व्यक्ति हैं और ये खेती करते हैं और इनका जो घर है उसमें जो कमरा है जिनमें ये 5 रहते थे उसी में इनकी सबकी बॉडी मिली है। जो पड़ोस में इनके अपने भाई रहते हैं उनके द्वारा सुबह जब बच्चे नहीं उठे तो आकर के चेक किया गया, फिर जो मेन गेट है उसको फांद करके घर में अंदर घुसे और कमरे का दरवाज़ा तोड़ करके अंदर देखा तो वो सभी मृत पाए गए। दीवार पे एक सुसाइड नोट लिखा हुआ मिला है, साथ ही साथ एक कागज़ पे सुसाइड नोट लिखा हुआ मिला है। इसके अलावा जो मृतक हैं उनके मोबाइल पे अपने द्वारा बनाया गया एक वीडियो भी मिला है जिसमें कि उन्होंने सुसाइड करने की बात कही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।